टॉप 10 फार्मा न्यूज। आजकल क्या चल रहा है, व्हाट इज ट्रेंडिंग एंड व्हाट आर द फर्दर एवेन्यूज, करियर अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप इन फार्मा। तो इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जी हाँ, डिटेल्ड में इसके बारे में थोड़ा सा जानते चलेंगे कि भैया ऐसी क्या टॉप 10 चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत है या जो आगे हमें मदद कर सकती है। एक है आपका ब्लॉकचेन इन फार्मा। बिल्कुल, ब्लॉकचेन क्योंकि डेटा इंटीग्रिटी, डेटा ट्रांसपेरेंसी, डेटा एनक्रिप्शन काफी ज्यादा जरूरी होता है। देन डिजिटल थेराप्यूटिक्स। अब लोगों को यही नहीं पता कि डिजिटल थेराप्यूटिक्स होता क्या है, टेलीमेडिसिन, टेलीहेल्थ होता क्या है। बायो हैकिंग एंड DIY फार्मास्यूटिकल्स। जी हाँ, डू इट योरसेल्फ की अपनी छोटी छोटी किट्स तो देखी होगी बच्चों के लिए, बट क्या डू इट योरसेल्फ फार्मास्यूटिकल्स में भी आना शुरू हो चुका है? तो बिल्कुल। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी अनकही, अनसुनी, नेवर हर्ड चीजें पता चलेगी जो कि आपका दिल दहला देगी, आपके ब्रेन को स्टॉर्म कर देगी। जी हाँ, हाउ टू डेवलप अ ब्रांड फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से हीरो कैसे बनना है किसी एक ब्रांड को लेकर। फार्मा सीक्रेट, ड्रग्स की सेफ्टी, जैसे बायोफार्मास्यूटिकल्स कैसे टेस्ट किए जाते हैं, वैक्सीन का आपने कभी सोचा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे टेस्ट करते हैं? क्या नॉर्मल ड्रग्स की तरह मेडिकल डिवाइसेस की टेस्टिंग होती है? तो कैसे होती है? इंटरेस्टिंग है माय डियर। Pharmaceutical innovations that make us live longer, improve our aging, and also help in longevity. From digital pits to wearable devices, right? Medical devices which are wearable devices. कैन AI क्रिएट अ परफेक्ट ड्रग? आज AI का जमाना है, क्या AI एक ड्रग बना सकता है? बनाएगा तो क्या वो ड्रग चलेगा? एफिकेसी, बायोअवेलेबिलिटी होगी उस ड्रग की? देखते चलेंगे आगे। बायो हैकिंग ऑफ द ड्रग्स लाइक जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। और खुद का एक फार्मा स्टार्टअप कैसे करें। तो अब सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लीडर है जो कि फ्रॉड या डेटा टैंपरिंग प्रिवेंट करता है। इट अलाउज सिक्योर ट्रैकिंग ऑफ द ड्रग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा जो सप्लाई चेन होता है, इंटरमीडिएट्स, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट्स और ड्रग्स का, API, एक्सीपिएंट, सभी चीजों का, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन टू द सेल्स टू द लॉजिस्टिक्स, हर एक चीज इसमें इन्वॉल्व है, शिपमेंट वगैरह। ठीक है, तो यही आपका ब्लॉकचेन का रोल होता है, पासवर्ड्स वगैरह। डिजिटल थेराप्यूटिक्स, so it is used to digital therapeutics refers to the evidence based medicines, EBM। आजकल HEOR, फार्माकोइकोनॉमिक्स, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जमाना है। तो बिल्कुल आपके एविडेंस बेस्ड थेराप्यूटिक्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, दैट हेल्प द पेशेंट टू मैनेज क्रॉनिक डिजीजेस, स्पेसिफिकली रेयर डिजीजेस वगैरह में काफी बार आपके यूज हो रहे हैं। ऑल्सो जैसे आपके कुछ कुछ MSMEs वगैरह है, जैसे मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, MMSEs, जितनी भी आपके अल्जाइमर्स के लिए टेस्टिंग है वो सारी भी इंक्लूड हो सकती है इसी में। एक्सप्लोरिंग द बायो हैकिंग एंड डू इट योर सेल्फ फार्मास्यूटिकल्स। जी हाँ, do it yourself pharmaceuticals and biohacking refers to the process of biological, genetic, or technological advancements. DIY biology is a branch of biohacking involving individuals conducting experiments themselves or creating their own pharmaceutical solutions. और इसी का एक एग्जाम्पल है क्रिस्पर, क्लस्टर्ड रेगुलेटेड इंटरस्पेस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिपीट्स कैस्पेस 9। जी हाँ, क्रिस्पर कैस 9 इसका एक एग्जाम्पल है, which is based on the process of gene editing and personalized medicines that fosters the safety, fosters the health and humanitarian safety optimization. अगला है हमारे पास डेवलप अ फार्मा ब्रांड फ्रॉम द स्क्रैच। किसी भी, अगर आपको एक फार्मा ब्रांड बनानी है, वेदर इट इज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मास्यूटिकल्स, इसके रेगुलेशंस, BIS गाइडलाइंस, FDA, FSSAI, जो भी आपको गाइडलाइंस होती है, रेगुलेशंस होता है, वो पता होने चाहिए। मार्केट, टारगेट मार्केट पता होना चाहिए। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, बिकॉज मेनी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के एक्ट के तहत आ गई, तो यू कैन नॉट प्रमोट इट देयर बाय, राइट। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम द ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, मार्केटिंग, पोस्ट मार्केटिंग, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक ब्रांड बनाती है। फार्मा सीक्रेट, हाउ ड्रग्स आर टेस्टेड फॉर द सेफ्टी। तो पूरी की पूरी तरीके से आजकल बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए जो कि रिमोट ट्रायल्स, बास्केट ट्रायल्स, डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायल्स के नाम से जाने जाते हैं। एंड आजकल लोग SLR, मेटा एनालिसिस, नेटवर्क मेटा एनालिसिस पे काफी फोकस करते हैं, लाइक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू एंड ऑल। Pharmaceutical innovations that could make us live longer. Metabolic, cardiometabolic, cardiorespiratory,
बहुत सारे ऐसे कोमॉर्बिड कंडीशंस है दैट हेल्प you know that degrade your health, that reduce your lifespan. So इन्हीं को target करना to promote the longevity in extend the lifespan, especially in the aging related diseases. From digital bills to wearable, तो wearable devices आपका tracking की हो, diagnosis की हो, treatment की हो, mostly they are diagnostic purposes, but also some for prophylactic and treatment purposes. Orthopedics, implants, prosthetic, pacemaker, stents, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके मेडिकल डिवाइस में आ जाती है, राइट फ्रॉम योर एक्सेसराइज्ड वेरेबल्स, जैसे कि आपके हो गए चेन्स, रिंग्स, एंकलेट्स, हेड गेयर्स, गॉगल्स। आजकल तो आपने सुना होगा गॉगल्स जो कि कैमरा रिकॉर्ड कर लेते हैं पूरा का पूरा, राइट, इनबिल्ट कैमरा। such kind of innovations is being fostered in today's world. Can AI create a perfect drug? क्या AI एक ड्रग को टेस्टिंग, कैरेक्टराइजेशन, इवैल्यूएशन, फॉर्मुलेशन, सिंथेसिस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर तो सारी चीजें कर सकती है, डेटा फीड तो आपको ही करना पड़ेगा। सो डेटा क्यूबीडी डीओई से ही आएगा, करेक्ट। तो अगर आपने एक बार ट्रेन कर दिया किसी को, मशीन को कुछ डेटा फीड करके, डेफिनेटली वो अगर उस ट्रेनिंग मॉडल को सक्सेसफुल हुआ, वो एल्गोरिदम सही चल गए, तो वो ड्रग आगे भी बिल्कुल काम कर सकता है। बट अगेन सेफ्टी इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज आप कितने भी डेटा सेट्स लाओ, डेटा सेट्स के बाद आपको उसको वैलिडेट करना काफी मुश्किल होता है टू ऑथेंटिकेट द इंफॉर्मेशन, राइट। बायो हैकिंग एंड हाउ बायो हैकिंग कैन change the pharma landscape by modifying the biohack drugs is not always bad, it can also be good. कमेंट सेक्शन में बताना गुड कैसे है, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप? ऑब्वियसली भैया फार्मा स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक्स में, डिस्पेंसिंग में, रेगुलेशंस में, रिटेल में कहाँ एग्जैक्टली आपके स्टार्टअप को प्लेस करना चाहते हैं। टारगेटिंग, सेगमेंटेशन एंड पोजिशनिंग योर प्रोडक्ट, पोर्टफोलियो एंड एनालिसिस, कि आप भैया क्या क्या आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप जब एंटर करेंगे तो किस तरीके से आप सस्टेन करेंगे इस